नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ बारिशात। करेंगे क्रिकेट की बात। आज होने वाला सबसे ज्यादा रोमांचक फाइनल T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज पहली बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड भिड़ने वाले हैं। दोनों ने T20 के फॉर्मेट में अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाई मैचेस खेले हैं। ये किताबी जंग है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीयों को है और आज शाम को होने वाला है वो रोमांचक फाइनल। भारत टूर्नामेंट में 8 में से 7 मुकाबले जीता है इस बार। करीब 1 महीने तक चला है ये 54 मैचों का संघर्ष, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी मुकाम आ पहुंचा है। आज रविवार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे से टकराएंगे खिताबी जंग के लिए। मैच शाम 7 बजे प्रसारित होगा जियो स्टार पर लाइव। बारिश होने की स्थिति में रिजर्व डे भी उपलब्ध कराया गया है, यानी कि बारिश इस मुकाबले को बहा नहीं सकती। भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने 8 में से 7 मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंच गई है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम यानी कीवी टीम 8 मैचों में से 5 जीती है, 2 में हार चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा भारत की टीम का पलड़ा भारी है आईसीसी रैंकिंग में। भारत पहले नंबर पे, न्यूजीलैंड चौथे नंबर है। इस तरह से भी भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी ये मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक होने की आशा की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप का इतिहास देखें तो पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने जा रही है। मौका इसलिए भी विशेष है, यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि T20 के फॉर्मेट में ये सबसे रोमांचक टीमें हैं। ये दोनों न्यूजीलैंड और भारत। न्यूजीलैंड ने 10 मैच टाई किए हैं, भारत ने 7 मैच टाई किए हैं। ये दोनों टीमें ने सबसे ज़्यादा मैचेस टाई किए इस फॉर्मेट में। दोनों टीमें आपस में भी 3 टाई मुकाबले खेल चुकी है। इस फॉर्मेट के इतिहास में किन्हीं दो टीमों के बीच सर्वाधिक टाई मैचेस का खिताब इन दोनों टीमों हो जाता है। दोनों टीमें मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे घातक अंदाज में बैटिंग भी कर रही है। न्यूजीलैंड 160.87 के स्ट्राइक रेट से टूर्नामेंट में सबसे तेज टीम है, जबकि भारत 157.05 के स्ट्राइक रेट में दूसरी सबसे तेज रन बनाने वाली टीम है। इस तरह से देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन आप खिलाड़ियों को भी तो देखो, किस खिलाड़ी का पलड़ा अपनी रैंकिंग में भारी है। इससे भी आपको पता चलेगा असल में कौन भारी है। फाइनल रोमांच की एक नई कहानी का गवाह आज बन सकता है और आप सब इस गवाह के बनने के हकदार होंगे, क्योंकि आज का मैच आपके देश में है। आपने ही आयोजित कराया और आप ही जीतने वाले हैं। ऑफ स्पिनर्स हमें लगता है कि इस फाइनल को अपने हिसाब से अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। इनके खिलाफ हमारे सबसे ज़्यादा विकेट गिरे हैं। जी हाँ, ऑफ स्पिनर्स ने भारत के सबसे ज़्यादा विकेट गिरा है, यानी भारत की कमज़ोरी ऑफ स्पिनर से मौजूदा यानी कि वर्तमान इस T20 वर्ल्ड कप में हमारे भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ स्पिनर्स के विरुद्ध रन बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे टूर्नामेंट में ऑफ स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध लगभग 15 विकेट भारत ने गंवाए हैं, जो सभी 20 टीमों में सबसे अधिक है। इस दौरान ऑफ स्पिनर्स के विरुद्ध भारतीय बैटर्स का स्ट्राइक रेट 120.20 है। औसत है 15.87, जो सुपर 8 में शामिल सभी टीमों के अपेक्षा सबसे कम है। ओहो, ये भी ध्यान देने वाली बात है भाई। इसका एक मुख्य कारण टीम के टॉप 8 बैटर्स में से 5 बाएं हाथ के बैटर है। बल्लेबाज है अभिषेक, ईशान, तिलक, दुबे और अक्षर पटेल। इनकी उपस्थिति राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के कॉम्बिनेशन को मजबूत करती है। लेकिन फिर भी ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्पिन को थोड़ा सा ऑफ स्पिन को खेलने में कमज़ोर रहे, क्योंकि ऑफ स्पिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने जब फेंकी जाती है तो इनके
लिए वो लेग स्पिन बन जाती है, क्योंकि उनके पैरों से होकर विकेट की तरफ मुड़ जाती है। जो भी क्रिकेट जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। एक और बात, ईशान किशन 6 पारियों में 5 बार ऑफ स्पिन के विरुद्ध आउट हुए हैं। अभिषेक शर्मा 3 बार ऑफ स्पिन को खेलने में नाकाम रहे हैं और तिलक वर्मा 2 बार ऐसे ऑफ स्पिनर्स के शिकार बन चुके हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजों की बात करें तो हार्दिक पांड्या भी 2 बार और सूर्य कुमार और संजू सैमसन भी एक एक बार ऑफ स्पिन के जाल में फंस चुके हैं। न्यूजीलैंड का हथियार देख ले, न्यूजीलैंड के पास क्या हथियार है। अस्त्र शस्त्र न्यूजीलैंड के पास भी काफ़ी है। अंतिम 4 में डिकॉक, रिकल्टन, इनके विकेट मैककॉची ने झटके थे। भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ स्पिन के विरुद्ध दुर्बलता, यानी भारतीय स्पिनर बैट्समैन की कमजोरी ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ कीवी टीम अपना हथियार बनाएगी, यानी कि ऑफ स्पिनर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके भारतीय टीम को, भारतीय टॉप बल्लेबाजी ऑर्डर को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। न्यूजीलैंड के पास में अनुभवी बॉलर है, एक है कोल मैककॉची और दूसरे ग्लेन फिलिप्स, इनकी ऑफ स्पिन जोड़ी मौजूद है। तो हमने जो अभी ऊपर बताया, अंतिम 4 मैचेस में अंतिम 4 में डिकॉक और रिकल्टन के विकेट मैककॉची ने झटके थे। ये अजीब सी बात है, लेकिन आज के मैच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैककॉची ने सेमीफाइनल में लगातार 2 गेंदों पर क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकल्टन को आउट किया था साउथ अफ्रीका के, यानी न्यूजीलैंड ने जब साउथ अफ्रीका को बाहर किया था तब क्या हुआ था। अंतिम 4 यानी सेमीफाइनल में डिकॉक और रिकल्टन के विकेट लिए थे मैककॉची ने। मैककॉची यानी कि आप समझ लीजिए एक शक्तिशाली ऑफ स्पिनर है, जो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह ग्लेन फिलिप्स की बात करें, उन्होंने अपने पार्ट टाइम ऑफ स्पिन से बहुत सारे अवसरों पर बेकाबू विकेट दिलाने के लिए अपनी उपस्थिति को सफल बनाया है। ये अब तक टूर्नामेंट में, यानी ग्लेन फिलिप्स 3 विकेट ले चुके हैं, कोई खास नहीं, लेकिन रन कम दिए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, रन भी ना देना, विकेट भी लेना, और या फिर इन दोनों में से एक काम कर देना, विकेट ले लेना या रन नहीं देना। ये आवश्यकता होती है किसी भी बॉलर की बॉलिंग के लिए। मिक्स मिट्टी की पिच है, इसलिए गेंद और बल्ले का संतुलन आवश्यक है। ये खिताबी मुकाबला मिक्स्ड यानी लाल और काली मिट्टी वाली पिच पर खेला जाएगा। लाल मिट्टी की पिच तेज और बाउंसी होती है, जो बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 बार 230 प्लस रन बना चुका है भारत। कीवी टीम के खिलाफ, कीवी टीम के विरुद्ध भारत की बैटिंग शानदार रंग में रहती है। टीम इंडिया ने इस टीम के यानी न्यूजीलैंड के विरुद्ध अब तक 3 बार 230 प्लस रन बनाने का कारनामा कर दिखाया है, जो उसकी ओर से किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक, यानी सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ 230 प्लस 3 बार जो बनाया है, सारी टीमों के मुकाबले में यहाँ सबसे ज़्यादा बार ये करके दिखाया है टीम इंडिया ने। इनमें से 2 बार तो ये स्कोर साल 2026 की सीरीज में ही, इसी साल की सीरीज यानी वर्ल्ड कप की सीरीज में ही हासिल किया है। 2 बार इंडिया ने बनाया है। इसलिए आज 230 से ज़्यादा रन बन जाए तो आप हैरान मत होना, पर यह सोचना कि जीतना है। और 230 से ज़्यादा जब स्कोर हो जाता है तब आप ये मत समझ लेना कि ये जीत की गारंटी है। बस भगवान से प्रार्थना करना कि फील्डिंग में, बॉलिंग में भी भारत वैसा ही करके दिखाए, सामने वाले को कमज़ोर सिद्ध कर दे। और आगे हम आपको अगले वाले अपने सेशन में बताएंगे किस तरह से MS धोनी की युवा ब्रिगेड ने 2007 में रचा था इतिहास, 2024 में रोहित की सेना ने 17 साल का सूखा खत्म किया था, और ये भी बताएंगे कि आज फिर जीत की तमन्ना है।
आज फिर जीत का इरादा है। चल तो फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सब कुछ खाइए, पेड़ लगाइए, सब कुछ खाइए क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।